the angle of depression of two ships from the top of lighthouse are 45 degree and 30 degree. Okay, if the ships are 120 meter apart, then the height of the lighthouse. Okay, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, और टू शिप्स है, हमने टू शिप्स सपोज कर ली, एक क्या है इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, कितने मीटर अपार्ट है, 1 मीटर, 120 मीटर अपार्ट है दो शिप्स। ओके, इसको हमने नेम दे दिया पी और क्यू, सपोज कर लिया। ओके, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास लाइट हाउस है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो वो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कैसे बनेगा, तो ये सपोज करेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने मैच कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गई। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है, और इस तरफ क्या है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ओके, अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, और इधर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। रीजन इज दैट दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, यहाँ पे क्या है, इसको हमने नेम दे दिया एम एन, ये क्या है हमारे पास, एम एन क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो यहां से ये जो लाइट हाउस है उसकी हमने यहाँ पे क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको मैंने सपोज कर लिया, ये जो एक्स मीटर, एक्स मीटर क्या है, हाइट है लाइट हाउस की, इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने बी, यानी हमने ए बी फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो सपोज किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो क्या है, एक्स मीटर हमने क्या कर ली, सपोज कर ली। अब यहाँ पे क्या है, एम एन क्या है हमारे पास, पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ पे जो एंगल है एम ए पी, एम ए पी एंगल क्या है, किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी बी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो दोनों एंगल्स क्या है 30 डिग्री की, ये 30 गिवन है वो भी 30 हो जाएगा। इसी तरह क्या है एन ए क्यू, ठीक है, एन ए क्यू ये किसके अल्टरनेट है, एंगल ए क्यू बी के, तो ये भी एंगल क्या हो गए 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या है, मैंने ये जो सपोज कर ली ए पी बी, लेट पी बी जो फर्स्ट शिप से इसकी दूरी है वो मैंने क्या पी बी क्या सपोज करी, इज इक्वल टू वाई मीटर। तो यहां से क्या है, बी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, टोटल 120 थी तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस वाई मीटर। ओके, इतना समझ आ गया, ये क्या है वाई सपोज की है, तो इतनी क्या होगी 120 माइनस वाई। ओके, हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमने x फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्रायंगल क्या लेंगे, हमने ट्रायंगल ले ली ए बी पी। ओके, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी। ओके, अब ए बी पी में tan थीटा क्या होगा, ये हमारे पास एंगल है, ये 90 डिग्री है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे x और बेस क्या हो गया y। ओके, तो tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो गया x अपॉन वाई, tan 30 हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन अंडरूट 3 के इक्वल होता है, तो यहां से x अपॉन वाई क्या आ गया, इज इक्वल टू, यहां से y क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडरूट 3x। ओके, एक तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड ट्रायंगल के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है ए, सेकंड ट्रायंगल है ए बी क्यू। ओके, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू देखते हैं कैसे लिखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी x अपॉन 120 माइनस वाई, तो x अपॉन 120
माइनस वाई और टेन थीटा यहाँ पे क्या है हमारे टेन 45 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे x अपॉन 120 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 माइनस वाई। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कंपेयर करेंगे। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x 120 माइनस एक्स अंडर 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 120, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये हमने हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स अंडर 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू वैल्यूएट कर लेनी है, देखते हैं कैसे करेंगे। x की वैल्यू वैल्यूएट करने के लिए हम क्या है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर 3 हो जाएगा, उधर क्या रह गया, 120 रह गया, x कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस अंडर 3 आ गया इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 अपॉन 1 प्लस अंडर 3। ओके, तो अंडर 3 की यहाँ पे हम क्या है वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 1 प्लस 1.732, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1.73 120 अप्रोक्सीमेटली 2.73। ओके, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 120 बाय 2.73, तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास जब हम डिवाइड करेंगे 43.95 आ जाएगा। ओके, डिवाइड करने पे तो अप्रोक्सीमेटली 44 मीटर जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी किसकी, लाइट हाउस की।